नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बयानी पर। दोस्तों, आईटीआर से संबंधित मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसको देख करके आप आईटीआर फाइल करते हैं, परंतु आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। इस कारण से कई बार आप गलतियां कर बैठते हैं। कई साथियों की कॉल आ रहे हैं, कुछ एरर्स हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो एरर आ रही है सबसे बड़ी दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पर जैसे ही आप आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, तो यह एरर आ जाती है। साथ ही इसको आप बोल सकते हैं रिटर्न इज डिफेक्टिव। आपका रिटर्न जो आपने आईटीआर फाइल करा है वो डिफेक्टिव है और उसमें आपको डेट भी दी जाएगी। जैसे 2 जुलाई को आपने कोई आईटीआर फाइल किया है, तो फिर आपको इसे 18 जुलाई 2024 से पहले दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा या इस डिफेक्टिव रिटर्न को आपको सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, किस प्रकार से इस डिफेक्टिव रिटर्न को आप सही करें, ये प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा आईटीआर जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो उससे पहले कुछ एरर्स आती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इन एरर्स को दूर कैसे करें यह भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, पर फिर भी इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि इन एरर्स को आप किस प्रकार से दूर करें। तो दोस्तों, वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण समस्या का समाधान आपका हो सके। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलें और वीडियो को बनाना प्रारंभ करें। इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप बिना किसी तरीके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। दोस्तों, आप जैसे ही आईटीआर फाइल करते हैं, यदि आपके आईटीआर में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो 1 या 2 दिन में आपको ईमेल प्राप्त हो जाता है कि आपकी जो आईटीआर आपने भरा है वो डिफेक्टिव है। साथ ही दोस्तों, आप जब आईटीआर पोर्टल ओपन करते हैं तो यहीं पर ही आपको देखने को मिल जाता है डिफेक्टिव रिटर्न। तो दोस्तों, डिफेक्टिव रिटर्न है, उस केस में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊं। उसके पहले आपका डिफेक्टिव जो रिटर्न हुआ है उसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था आईटीआर फाइल करने का, उसमें बताया था जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो साथ में 26 एएस फॉर्म और एआईएस फॉर्म को अवश्य देखें। दोनों को किस प्रकार से डाउनलोड करें मैंने पूर्व में वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से उनको देख सकते हैं। साथ में यदि आप 26 एएस और अपना एआईएस नहीं देखते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके जो टीडीएस कटा है, किस सेक्शन में कटा है, किस लिए कटा है, उसकी आपको जानकारी नहीं मिल पाती है और आप गलत आईटीआर फाइल कर सकते हैं। साथ ही एआईएस में जो आपको इनकम दिखाई दे रही है, यदि उससे आप कम भर देते हैं या उस इनकम को कहीं और दर्शा देते हैं तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों, डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आपको नहीं मिले, इसके लिए आपको 26 एएस और एआईएस फॉर्म अवश्य देखना चाहिए और वहां पर जो इनकम जिस सेक्शन में दिखाई गई है उसको आईटीआर फाइल करते समय वहीं पर ही दिखाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपकी इनकम जैसी है उस हिसाब से आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। अधिकांश गवर्नमेंट कर्मचारी या कर्मचारी जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे तो आईटीआर फर्स्ट ही लागू होता है, परंतु अब दोस्तों कई सारे जो कर्मचारी हैं वो शेयर मार्केट में अपनी पूंजी लगाने लगे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और साथ ही क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो इनकम होती है उसके लिए आप आईटीआर फर्स्ट फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको आईटीआर सेकंड फाइल करना होता है। यदि आप आईटीआर फर्स्ट फाइल कर देंगे तो भी उस केस में आपको नोटिस मिलेगा डिफेक्टिव रिटर्न का। तो दोस्तों, कुल मिला के ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सही करना है। पहले बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर क्या कारण है। आपके जब डिफेक्टिव जाए तो आपको कैसे पता चले कि ये आपका आईटीआर डिफेक्टिव किस कारण से हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हैं तो देखें दोस्तों, हमारे केस में हमारे मित्र के 6220 रुपये का रिटर्न भी बन रहा है, परंतु इन्होंने डिफेक्टिव रिटर्न भर दिया है। अब इसकी जानकारी के लिए जो पेंडिंग एक्शन ऊपर दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ए प्रोसीडिंग दिया गया है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं दोस्तों, इसको सेल्फ पर लिखा रखना है। थोड़ी देर में आपके स्वयं के जो आईटीआर डिफेक्टिव हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, आईटीआर फर्स्ट हमने भरा हुआ है, प्रोसीडिंग स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर जो इन्होंने आईटीआर फाइल करा था फाइनली सबमिट कर दिया है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है दोस्तों। जब आप इसको सही करेंगे तो उस केस में इस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको आप
कहीं पर लिख करके रख लें। अब देखें दोस्तों कारण कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखें व्यू नोटिस ऑर्डर दिया गया है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर आ गया है कि इनका 3 जुलाई को कम्युनिकेशन डेट हुआ है, मतलब ITR ने इनको जानकारी दी है 3 तारीख को ईमेल के माध्यम से कि भाई आपका ITR डिफेक्टिव हो गया है, और 18 तारीख से पहले इनको रेस्पॉन्स करना है। कुल मिला के ये है कि जब आपका ITR डिफेक्टिव हो जाता है तो वो आपको सूचना देते हैं, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको रेस्पॉन्स करना होता है। यहाँ पर मैं अब आपको कारण बताऊं कि कारण भी यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबमिट रेस्पॉन्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर नीचे आ जाएं, डिफेक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, एरर डिस्क्रिप्शन, आपने क्या गलती करी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई होती है, और उसका क्या संशोधन हो सकता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हमारे केस में जो कारण था वो कारण मेन ये है कि हमारे मित्र ने इनका 26 अच्छे से नहीं देखा था। इनका जो TDS मिला था, ये इनको जो TDS कटा था वो TDS इनके अंडर सेक्शन 194S में कटा था। जो TDS 194S में कटता है दोस्तों, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होते हैं क्रिप्टो इत्यादि में, उस केस में ये TDS कटा था, परंतु इन्होंने ITR फर्स्ट फाइल कर दिया। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था आपको ITR फर्स्ट फाइल नहीं करना है यदि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से कैपिटल गेन है या क्रिप्टो करेंसी आपने बेची है। यहाँ पर दोस्तों हमको ITR सेकंड फाइल करना था, परंतु ITR फर्स्ट फाइल कर दिया है, इसलिए ये डिफेक्ट आया है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे डू यू एग्री विद द डिफेक्ट, यहाँ पर यदि आप डिफेक्ट से एग्री हैं तो आपको एग्री लिखना है, आगे की प्रक्रिया पर जाना है। यदि आप डिसएग्री इसको करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसएग्री पर जाना है। हालांकि दोस्तों 99% केस में डिसएग्री नहीं करेंगे। ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे आपको नोटिस नहीं दे रहा है, पर फिर भी मान लीजिए भूल चूक से दे दिया है तो डिसएग्री करें। डिसएग्री का कारण यहाँ पर लिखना है, जो भी कारण है कारण लिखते हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबमिट का निशान आ जाएगा, सबमिट कर दें। इस प्रकार से आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं यदि आपके ये गलत नोटिस आया है, परंतु 99% केस में ये सही नोटिस ही आएगा। उस केस में आपको इसको एग्री करना ही पड़ेगा। एग्री करने के बाद दोस्तों ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, उसका अब मैं प्रक्रिया बाद में बताऊंगा। अब दोस्तों वीडियो को एक पल के लिए भी कहीं पर आप छोड़ना नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि डिफेक्टिव ITR को किस प्रकार से ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से सही करना है। दोस्तों डिफेक्टिव ITR को रेस्पॉन्स करने के लिए सबसे पहले आपको जहां से आप लॉगिन करते हैं वहां पर ITR पोर्टल में जो होम पेज हो जाता है, यहां पर डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर ऑफलाइन यूटिलिटी देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों ऊपर ही ऊपर कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है, तो यहां से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। 105 MB की यह है दोस्तों। ये कार्य आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप पर। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों तो आपको ये एक जिप फाइल यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको अपने ITR पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में ई फाइल पर जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये जो विकल्प आते हैं यहाँ पर डाउनलोड प्री फील्ड डाटा दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते असेसमेंट ईयर आपको ले लेना है और यहाँ से प्री फील्ड डाटा डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ये भी यहाँ पर जेसन के रूप में आपका प्रीफिल्ड डाटा डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रीफिल्ड डाटा डाउनलोड हुआ है ये आपके ITR को रेस्पॉन्स करने में काम आएगा। अब देखें दोस्तों, अब क्या करना है आपको, वापस से आप इसको कर दें यहाँ से लॉग आउट करने के बाद में आपने जो ये डाउनलोड किया था ऑफलाइन यूटिलिटी में, इसको आपको शो इन फोल्डर में ले जाकर के बताता हूँ। दोस्तों ये एक जिप फाइल होती है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक आपको करना है, एक्सट्रैक्ट हियर कर लें, एक्सट्रैक्ट फाइल कर लें। जैसे आप करेंगे तो ये एक फोल्डर के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पर जो 3 फाइल्स दिखाई देती हैं, इसमें ऊपर ही ऊपर वाली जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का निशान लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही ये धीरे धीरे सोते ही आपके कंप्यूटर में दोस्तों इंस्टॉल होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये इंस्टॉल हो जाएगी ऑफलाइन यूटिलिटी, तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कंटिन्यू दिया गया है, इस पर आपको सिंपली टच करना है या क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फाइल डिटेल्स दिए गए हैं, इस पर क्लिक करें।
क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आएंगे दोस्तों। अब जो आपने वहां पर डाउनलोड किया था प्री फिल्ड डाटा, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने पैन नंबर यहाँ पर डालने हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पैन नंबर डाल लिए हैं। यहाँ पर असेसमेंट ईयर लेना है, वो असेसमेंट ईयर लेना है जिस असेसमेंट ईयर का हमने प्री फिल्ड डाटा डाउनलोड किया है। वो लेने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अटैच फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। दोस्तों जहां पर भी डाउनलोड किया था आपने प्री फिल्ड डाटा, वो आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जस्ट अभी ये हमने डाउनलोड किया था, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों यह आ जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करें। ये जितना भी डाटा है दोस्तों वो सब यहाँ पर आ गया है, प्री फिल्ड हो गया है पूरे ITR में। ऑफलाइन यूटिलिटी है दोस्तों ये। इसके बाद में आपको यहाँ से फाइल रिटर्न के माध्यम से आपका ITR फाइल करना प्रारंभ करना है। जो भी गलतियां आपसे हुई है ITR में, जिसके कारण आपका ITR डिफेक्टेड हुआ है, वो गलतियों को आपको दूर करना है। इससे पहले आप महत्वपूर्ण चीजें क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जानकारियां महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर जब आप ओरिजिनल आपका ITR फाइल करते हैं प्रारंभ में, तो यहाँ पे 139(1) पर यह मार्क्ड किया होता है। इसके बाद आप अपना ITR फाइल करते हैं, परंतु चूंकि आपका ITR डिफेक्टिव हो गया है और आपको नोटिस मिला है, तो नोटिस के केस में यहाँ पर देखें दोस्तों, इन रेस्पॉन्स में से आपको कोई एक लेना है। जिस सेक्शन में भी आपको नोटिस मिला है वो देख लें। हमारे केस में यहाँ पर दोस्तों 139(9) वाला रेस्पॉन्स जो है ये हमको देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पर नोटिस। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर डालना होता है। रिसिप्ट नंबर कौन सा, जो कि हमने ओरिजिनल ITR फाइल करा था जो कि डिफेक्टिव हो गया है, उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डालना है। जिस दिन हमने ITR फाइल किया था उसकी तारीख यहाँ पर डालनी है। यूनिक नंबर होता है दोस्तों एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे कि DIN नंबर भी कहते हैं, वो DIN नंबर आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ सच नोटिस और ऑर्डर, इस ऑर्डर की जो या इस नोटिस को जिस दिन आपको प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक्नॉलेजमेंट आपका जो ITR भरा था उसकी डेट, DIN नंबर, उसकी आपका जो नोटिस मिला था उसकी डेट डालने के बाद में आपको सारी प्रक्रियाएं वही करनी है जो कि आप ITR भरते समय करते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ITR भरना, जो आपको इसमें ऑफलाइन यूटिलिटी में जो ITR भरना है, इसमें जो गलतियां आपको रह गई हैं जिसके कारण आपको डिफेक्टिव नोटिस मिला है, वो सभी गलतियां आपको यहाँ पर सुधार कर लेनी है और ITR कंप्लीट भरना है। देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी जानकारियां कंफर्म कर ली है। उसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हम लोग करते हैं। जब ओरिजिनल ITR फाइल करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं अपन लोग। इसके आगे की स्थिति में बताता हूँ आपको दोस्तों। इस जगह पर जब दोस्तों आपका ITR वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर दें। ओके करते ही दोस्तों जब आप ओरिजिनल ITR फाइल करते हैं तो इस कंडीशन के बाद में आपको दोस्तों OTP के लिए बोला जाता है, परंतु यहाँ पर अब OTP और वेरिफिकेशन कुछ नहीं होना है दोस्तों। ये फाइनल स्थिति हो गई है, पूरा ITR भर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो यूटिलिटी है ऑफलाइन, यहाँ पर डाउनलोड जेसन फाइल दी गई है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये जो फाइल है ये आपके डाउनलोड सेक्शन में आपके डाउनलोड हो जाएगी। देखें दोस्तों, इस नाम से डाउनलोड हो गई है। अब दोस्तों आपने अपना ITR पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में एक बार फिर से आपको इसको तो हटा देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक बार फिर से आपके ITR पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में पेंडिंग एक्शन पर जाना है, ई प्रोसीडिंग पर जाना है। यहाँ पर जो आपको नोटिस दिया गया है व्यू नोटिस ऑर्डर पर जाना है, सबमिट रेस्पॉन्ड पर जाना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एग्री होना है, क्योंकि आपको जो डिफेक्ट आया है वो सही आया है। तो एग्री करने के बाद में ऑफलाइन यूटिलिटी पर टच करना है। इसके बाद में सेलेक्ट ITR टाइप, जो भी आपका ITR था उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अटैच्ड फाइल, अब जो हमने जेसन फाइल यहाँ पर डाउनलोड की थी दोस्तों, इसको यहाँ पर लेते हैं सही। जो जेसन फाइल थी उसको यहाँ पर डाउनलोड में सेक्शन में ये रखी हुई है, इसको लेकर के आपको कर देना है ओपन। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पर आ गई है। रेस्पॉन्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, चेकबॉक्स पर राइट का निशान करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको डिफेक्टिव जो ITR है उसको रेस्पॉन्स करना है।
आशा है दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोग डिफेक्टिव आईटीआर को किस प्रकार से रेस्पॉन्स करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।